डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में मतगणना जारी है। मतगणना के लिए 16 टेबलों पर वोटों की गिनती की जा रही है। 84 में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं 84 विधानसभा सीट पर हो रही मतगणना के लिए ज्यादा जानकारी के लिए डूंगरपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मयंक शर्मा। मयंक, सबसे पहले तो ये बताएं कि 10 बज रहे हैं और कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है, क्या कुछ परिणाम आपके सामने हैं, इसको जरा साझा करें। जी अतिक, मैं आपको बता दूं कि सुबह 10 बजे तक अभी 4 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है जी। और 4 राउंड में भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा 6,674 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कारीलाल ननोमा को अभी तक 12,159 वोट मिले हैं और अनिल कुमार कटारा को 18,835 वोट लेकर 6,674 मतों से आगे चल रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से बीएपी पार्टी काफी बड़ी भूमिका में दिख रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो जीत का जिस तरीके से जो अंतर अभी आपको दिख रहा है, हालांकि हार जीत का फैसला तो दिन ढलने के टाइम पे ही हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जितना ये गैप दिख रहा है आपको बीजेपी और आम आदमी और इस तरीके से ये जो बीएपी पार्टी है, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा या क्या लगता है आपको कुछ चीजें बदलाव देखने को मिलेंगी? जी अतिक, मैं आपको बता दूं पहले 3 राउंडों में भारतीय आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा लगातार बढ़त बनाए हुए थे। वहीं चौथा राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कारीलाल ननोमा ने वो बढ़त जो थी वो 2 से 2,500 कम की है, जिसके परिणाम अभी तक आगे तक 5 से 7 राउंड में और क्लियर हो जाएंगे। कारीलाल ननोमा जो कि बीजेपी से हैं, उसमें यहाँ पे दावा किया गया था, जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे उन्होंने दौरा किया, जो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा था कि इस बार हम 84 जो विधानसभा सीट है वहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति बदलेगी? परिणामों को देखकर लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं और साथ ही जो पिछले चुनाव में गठबंधन हुआ था कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी का, वो इस चुनाव में नहीं है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं इसका फायदा दिखता नजर आ रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब इंडिया गठबंधन था तो उस समय बीएपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था, लेकिन इन चुनावों में ये लोग साथ में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन नहीं हो पाया है, इसका नुकसान किसको होगा और इसके फायदे क्या कुछ होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, तो जो लीड मिली थी वो भारतीय आदिवासी पार्टी को मिली थी। इस बार कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, जिसकी वजह से भारतीय आदिवासी पार्टी को नुकसान होगा और इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो जिस तरीके से, क्योंकि जब गठबंधन था तो दोनों पार्टियां एक थीं, दोनों के वोट एक जगह पड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां अलग अलग खेमे में चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोट भी बटेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, या फिर आने वाले समय में ये नतीजे तय हो जाएंगे कि इस विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है।